गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। इंद्रियों में सुख नहीं होता? गर्मी से आए हो और एसी चला है तो सुख नहीं मिल रहा, तो इंद्रिय में सुख है तो किसने कहा नहीं है? गुलाब जामुन खाते हो तो ऐसा लगता है अंगार भर लिया मुंह में, सुख मिलता है कि नहीं? पत्नी अभी नमक नहीं डाले खाने में तो बोलो इंद्रिय में तो सुख होता ही नहीं है, तो फिर पत्नी को दुख काय का दे रहे हो? फिर क्या इंद्रियों में सुख नहीं होता है? यदि सुख नहीं होगा, क्या भोगों में सुख नहीं होता? होता है। यदि भोग में सुख नहीं होगा तो आदमी क्यों भोगेगा? ये इंद्रिय है ना, खट्टा मीठा चरपरा, तो खट्टा मीठा खाने में सुख मिलता है कि नहीं? तो बेवकूफ क्यों मना रहे भगवान को कि इसमें सुख नहीं है? सुख तो है। ठंडी में गर्म कपड़े पहनो तो सुख मिलता है कि नहीं? बोलो। यदि नहीं मिलेगा तो क्यों पहनेंगे? आदमी पागल है क्या? बोलो, इधर पास करो प्रस्ताव। इंद्रियों में सुख है या नहीं? तभी तो ब्यूटी पार्लर जाते हैं, मजा आ जाता है। बाल आल कटा के, बेहतरीन लिपस्टिक लगा के, नाखून बढ़ा के, इंद्रिय में सुख, इंद्रियों में सुख। कितना उल्टा जमाना हो गया कि जिसे कटाना चाहिए उसे बढ़ाते हैं और जिसे बढ़ाना चाहिए उसे कटाते। बाल कटाना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए तो उसको कटवा लेते हैं। नाखून कटाना चाहिए तो उसको क्या करते हो? बिल्कुल विपरीत जाना है अपने। हाँ बोलिए, माइक दो। माइक कहाँ गया? या मैं पूरे 8-10 बता दूं। या कुछ तो सही होगा। या माइक ले लो। हाँ अब बोलो एक सेंटेंस। जो अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को खत्म करता है उसे इंद्रिय, मतलब क्या आपने क्वेश्चन? प्रश्न मालूम नहीं है, उत्तर तैयार। उसे इंद्रिय विजय कहते हैं। राइट, बैठ जाओ। यानी इतने एक्साइटेड हैं लोग कि क्वेश्चन तो पता ही नहीं, उत्तर तैयार रखा। कोई बात नहीं, अच्छा है, आनंद है, ये उत्सुकता है। मुझे देख के सब भूल जाओगे चंदू तो दीक्षा हो जाएगी। तुम बेटा वही भूलते हो जो तुम्हें आता नहीं है। समझ आ रहा है? देखो, पहली बात तो मान के चलो कि इंद्रिय में सुख है, नहीं है ऐसा नहीं बोलने का, झूठ नहीं बोलने का, है ना? पांचों इंद्रिय के विषयों में जीव को सुख मिलता है। भूख लगी, क्या मिल रहा है? लगी ना भूख, उस आकुलता, परिणाम कैसे हो रहे हैं? आकुल व्याकुल हो रहे कि नहीं? भूख लगी तो भोजन करने के बाद कैसे हो जाते हैं? तो इंद्रिय से सुख मिला या नहीं? बोलो। प्यास लगी, परिणाम कैसे हो रहे हैं? किसके परिणाम खराब हो रहे हैं? शरीर के, आत्मा के? मेरे परिणाम खराब हो रहे या इसके? बोलो। शरीर के हो रहे, मेरे। समझ में आ रहा? और गट 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 पानी पी लिया, तृप्त हो गया, सुख मिला कि दुख? तो इंद्रिय से सुख मिलता है कि नहीं? मिलता है। अंतर इतना होता है कि इंद्रिय का सुख क्षणिक है और मोक्ष का सुख परमानेंट। बस सुख दोनों में, इंद्रिय में भी सुख है और मोक्ष में भी सुख है, संसार में भी सुख है और मोक्ष में, दोनों जगह सुख है।
समझ में आ रहा? तो मोक्ष का सुख कैसा है? परमानेंट। और संसार का सुख कैसा है? सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख, यही चलते रहता ना। जैसे घड़ी में पेंडुलम ऐसा ऐसा होता रहता ना, वैसे संसार में क्या है? सुख भी स्थायी नहीं है और दुख भी क्षणिक है। समझ में आ रहा? और मोक्ष में क्या है? दुख तो है ही नहीं, क्या है? सुखी सुख है, सुखी सुख है, सुखी सुख है। तो जो हम लोग दीक्षा लिए हैं तो सुख दुख के लिए थोड़ी लिए, काय के लिए लिए? कि जो सुख है, इंद्रियों से जो सुख मिल रहा है, एक सुख ऐसा है जो परमानेंट है, उसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो इंद्रिय वाला सुख है वह कैसा है? अपने साथ दुख लाता है। सुख जाते जाते कह गया दुख से, सुख जाते जाते कह गया दुख से, जब मैं नहीं रह पाया तू भी नहीं रह पाएगा। समझ में आ रहा? जब मैं नहीं रह पाया तो संसारी जीवों के सुख के बाद क्या है? और मोक्ष में दुख है ही नहीं। क्लियर हुआ? तो अब ये मत बोलना कि इंद्रियों में सुख नहीं है। जो मोक्ष सुख के लिए इंद्रिय सुख को छोड़ता है वह जिनेंद्र होता है। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? जो परमानेंट सुख के लिए ये टेम्परेरी सुख को छोड़ देता है, क्योंकि टेम्परेरी सुख छोड़े बिना परमानेंट नहीं मिलता है। नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा? सुख दो प्रकार के, एक टेम्परेरी सुख और एक परमानेंट सुख को हिंदी में क्या बोलेंगे? शाश्वत सुख, है ना, जो कभी नष्ट नहीं होता। अपना सुख कैसा है? क्षणिक। अभी अच्छा लग रहा है, अभी दुकान जाओगे तो दुखी हो जाओगे, कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट जाएगी, घर जाओगे दुखी हो जाओगे, है ना। क्षण में सुखी, क्षण में दुख। क्लियर हो रहा? इस जिंदगी से बाहर आना है जहां सुखी सुख हो, 1% भी दुख ना हो, वह स्थिति होती है मोक्ष की। लेकिन कुछ लेने के लिए कुछ, ये तो नियम है, देना पड़ता है। तो टेम्परेरी सुख को छोड़ोगे तो कौन सा सुख मिलेगा? परमानेंट सुख। समझ में आ रहा? देखो एक बात बताओ, एक आदमी जिसके कमरे में एसी लगा है, जिसके बेडरूम में एसी लगा है, जिसकी कार में एसी लगी है, समझ में आ रहा? जिसके ऑफिस में एसी लगी है और वो सिविल इंजीनियर है, समझ में आ रहा? क्या है? कार में एसी, ऑफिस में, कमरे में, हर जगह एसी। लेकिन जब वो साइट पे जाता है, बाहर खड़ा होता है, सिविल इंजीनियर है, देखता है, नापता है, उस समय एसी लगा है या धूप में खड़ा है? क्यों खड़ा है? क्यों खड़ा है? उसको काहे का परमानेंट सुख? क्यों खड़ा है? क्योंकि वह यह जानता है ये धूप सहन नहीं करूंगा तो एसी बिक जाएंगे। समझ में आ रहा? धूप सहन नहीं करूंगा, मकान बिक जाएगा, धूप सहन नहीं करूंगा, गाड़ी बिक जाएगी। अब वो जो गाड़ी का सुख, घर का सुख, एसी का सुख प्राप्त करना है, उसे 5-6 घंटे धूप सहन करना पड़ती है। धूप नहीं सहेगा तो ये सुख नहीं मिलेंगे। वैसे ही जो इंद्रियों के सुख को नहीं छोड़ेगा उसे मोक्ष का सुख प्राप्त होने वाला नहीं। क्लियर हुआ? उदाहरण क्लियर हुआ? बात समझ में आई? नहीं आई? बोलो हाँ या ना? आया ना? मां बनने के लिए जन्म देने का दुख तो भोगना ही पड़ेगा, है ना। यदि जन्म का दुख नहीं सहन कर सकते हो तो संतान सुख मिलने वाला नहीं। हर सुख के साथ दुख से गुजरना पड़ता है। समझ में आ रहा? बच्चा यदि पढ़ाई को दुख समझता है तो 100%
नंबर नहीं ला सकता है। उस दुख को जो सहन करता है पढ़ने के, बिना मन के भी पढ़ता है, जबरदस्ती भी पढ़ता है, तब जाके 100% आते हैं। पढ़ना किसको अच्छा लगता है? रिजल्ट अच्छा लगता है या पढ़ाई? बोलो। पढ़ाई तो बुरी लगती, स्कूल नहीं जाना पड़े, नहीं पढ़ना पड़े, होमवर्क नहीं करें, रिजल्ट कैसा चाहिए? तो क्या इनको इस दुख को झेले बिना 100% का सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जिस आदमी के, जिस आत्मा के मन में उस सुख की इच्छा जग गई है, उसे ये वाले सुख छोड़ना पड़ेंगे। क्लियर हुआ? नहीं आ रहा? समझ आ रहा है या नहीं? तो इंद्रियों के सुख कैसे हैं और भगवान के सुख कैसे हैं? तो जो क्षणिक सुखों को त्याग कर देता है वह जिनेंद्र। कहा था ना, इंद्रिय से जीतना क्या है? बड़े सुख के लिए छोटे सुख को छोड़ना पड़ता है ना? नहीं आ रहा? ससुराल के बड़े सुख के लिए पीहर के छोटे सुख छोड़ना पड़ेंगे। पीहर छोड़े बिना ससुराल की प्रॉपर्टी मिलने वाली मिल जाएगी क्या? छोड़नी पड़ेगी। ससुराल रहोगे तब माल मिलेगा, नहीं मैं रहूंगी तो पीहर में ही ससुराल का मकान मेरे नाम खाक करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। समझ में आ रहा? तो इंद्रिय से जीतना क्या है? अब देखो बिल्कुल क्लियर समझते परिभाषा। उदाहरण यानी फिट तो बैठ गया, अब शब्द समझना है। जो इंद्रियों के अनुसार जीते हैं वे इंद्रियों से हारते हैं, और जो इंद्रियों को अपने अनुसार जिलाते हैं वह इंद्रियों से जीतते हैं। समझ आ रहा नहीं? जो इंद्रियों के अनुसार जिए, है ना, इंद्रिय कह रही कांदा ले आओ, आलू ले आओ, बटाका ले आओ, खा लो। जो खा लिया वो हार गया, जिसने नहीं खाया वो जीत गया। समझ में आ रहा? इंद्रिय कह रही है रात में भोजन ले आओ, खा लो, खा लिया फटाफट। हारे की जीते? बोलो। हार गए ना? क्या करना है? जीतना है। समझ में आ रहा? मन तो करेगा हर चीज का, है ना? क्या करना अपने को? तो जो इंद्रियों को जीतना किसे कहते हैं? जो इंद्रियों को अपने अनुसार चलाता है वह इंद्रिय से जीतना है, और जो इंद्रियों के अनुसार चलता है उसे क्या कहते हैं? इंद्रिय से। तो जो इंद्रियों को अपने अनुसार चलाता है वह जीत जाता है, जो जीत जाता है वह जिनेंद्र हो जाता है। समझ आया? डाउट? बोलो। कंफ्यूजन? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेट आओगे तो ऐसे ही खड़े रहोगे, जल्दी आओगे तो आगे बैठो, खड़े रहो भाई आराम से। समझ में आ रहा? लेट आने की सजा है। क्लियर हो रहा? विषय नहीं हो रहा? अब अपन देखते हैं क्या क्या चीज समझा। जैन, जैनी, जिनेंद्र, अरिहंत, सिद्ध, घाती, अघाती, इंद्रिय से जीतना, हारना। समझ में आ रहा? अब प्रश्न होगा ये इंद्रियां क्या है? इंद्रिय किसे कहते? इंद्रिय इंद्रिय इतनी देर से चिल्ला रहे हो, ये इंद्रियां हैं क्या? 5 मिनट और है, 9:30 बज रहे हैं। हाँ, बोलो। माइक 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 पहुंचाओ। बोलिए। इंद्रिय 5 होती हैं। कितनी होती है? नहीं, क्या है? संसारी जीवों को जानना, पहचानना, उसको इंद्रिय कहते हैं। ओके, राइट। कैसे पहचानना? आँख से देखना, और कान से सुनना, ग्रहण, मुंह से चखना, रसना, स्पर्श, मतलब ये तो भोग कहलाते हैं। पहचान की बात हो रही, मतलब हल्का भारी, ठंडा गरम, भोग। राइट। माइक दे दो, बैठ जाओ, है ना?
देखो एक बात बिल्कुल जनरल भाषा में समझो, ये महिलाएं हैं और ये पुरुष हैं। कैसे जाना? बॉडी देख के, आत्मा देख के है। स्त्री पुरुष की पहचान कैसे होती है? दाढ़ी माड़ी ये इनके नहीं, ये इनके है। समझ में आ रहा? तो बॉडी देख के जीव पहचाने जाते हैं कि आत्मा को देख के आत्मा तो दिखती नहीं। दिखता क्या है? क्या दिखता है? ये घोड़ा है, ये बकरी है, ये गधा है, ये हाथी है, ये शेर है। क्या देखा तुमने? उसकी बॉडी को देखा कि आत्मा को देखा? किसको देखा? शरीर देखा ना। ये बूढ़ा है, ये जवान है, ये छोटा है, ये बच्चा है। क्या देख के बोल रहे? शरीर देख के बोले। इतना सा है तो बच्चा है। इतना सा क्या है? उसका शरीर। समझ में आ रहा? इतना बड़ा है, बड़ा बच्चा हो गया, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया। क्या बूढ़ा हो रहा है? शरीर। समझ में आ रहा? ये चंदू है, वो कोठारी है। क्या देख के बता रहे? मिलाप जी कोठारी। समझ गए ना? क्या देखा? बॉडी देखी ना? क्लियर हो रहा? ये कोयल है, ये तोता है, ये पंछी है, ये पेड़ है, ये हवा है, ये पानी है। क्या दिख रहा है? आत्मा दिख रही है, शरीर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? संसार में कितने जीव हैं? जे त्रिभुवनों में जीव अनंत। कितने जीव हैं? अनंतानंत जीव हैं। लेकिन अनंतानंत जीव को पहचानते किससे हैं? शरीर से। कैसे पहचानते? क्लियर हो रहे? नहीं हो रहा? किससे पूछना है? हाँ बोलो। अच्छा जवाब देना है। लो भाई माइक दो, हमको ही दे दो जितने जवाब देना हो, घर में मत देना। बोलो। संसारी जीव की जो चिन्ह से पहचान होती है उसको इंद्रिय कहते हैं। चिन्ह? संसारी जीव तीर्थंकर के चिन्ह होते, अपने कोई चिन्ह नहीं होते। नहीं, ये जो 5 इंद्रियां। हाँ तो वही हम बता रहे कि चिन्ह माने लक्षण। चिन्ह माने सिंबल नहीं, लक्षण। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।